न्यूयॉर्क की राजनीति में एक ऐसा नाम उभर रहा है जिसने रैप की ताल से जनता के दिल तक अपनी आवाज पहुंचाई। जोहरान ममदानी। वो कहते हैं ना कि जहां चाह होती है वहां ही राह होती है। जोहरान की रैपर से लेकर मेयर पद तक की यात्रा इस कहावत को चरितार्थ करती है। नमस्कार, मैं हूं करिका शुक्ला और आप देख रहे हैं द जर्नलिस्ट न्यूज। आज हम उस शख्स की बात करेंगे जिसने रैप की ताल से उठकर न्यूयॉर्क की सियासत में बदलाव की बुनियाद रख दी। एक ऐसा नाम जो अब सिर्फ सुरों तक सीमित नहीं बल्कि सत्ता की दौड़ में सबसे आगे है। न्यूयॉर्क सिटी दुनिया के सबसे प्रभावशाली शहरों में से एक है, जहां की सियासत अमेरिका की दिशा तय करने में भूमिका निभाती है। वहां इस बार एक ऐसा नाम चुनावी दौड़ में सबसे आगे निकलता नजर आ रहा है जो न सिर्फ एक नई राजनीति का प्रतीक है बल्कि प्रवासी भारतीय समुदाय के लिए भी एक गर्व का कारण बन चुका है। हम बात कर रहे हैं जोहरान ममदानी की, एक ऐसा चेहरा जिसने अपने रैप म्यूजिक से युवाओं को जोड़ा, फिर विधायक बनकर समाज सेवा की राह चुनी और अब न्यूयॉर्क शहर का मेयर बनने की कगार पर खड़ा हुआ है। अगर वो जीतते हैं तो वो न केवल न्यूयॉर्क के पहले भारतीय अमेरिकी बल्कि पहले मुस्लिम और सबसे युवा मेयर भी हो। जोहरान का जन्म 1991 में अफ्रीकी देश युगांडा की राजधानी कंपाला में हुआ था। हालांकि उनके माता पिता भारतीय मूल के हैं। उनकी मां मीरा नायर एक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त फिल्म निर्देशक हैं, जिनकी फिल्में मानसून वेडिंग, द नेमसेक और कई ऐसी फिल्में हैं जो दुनिया भर में सराही जा चुकी हैं। उनके पिता महमूद ममदानी कोलंबिया यूनिवर्सिटी में मानव विज्ञान के प्रोफेसर हैं और एकेडमिक जगत में एक बड़ा नाम है। 7 साल की उम्र में जोहरान अपने माता पिता के साथ न्यूयॉर्क आ गए, जहां उन्होंने आगे चलकर न सिर्फ पढ़ाई की बल्कि समाज से जुड़ने और उसे समझने की गहरी कोशिश की। जोहरान की शिक्षा बोर्डिंग कॉलेज मेन से हुई, जहां उन्होंने 2014 में अफ्रीकन स्टडीज में डिग्री प्राप्त की। कॉलेज के दिनों में ही उन्होंने रैपिंग में रुचि ली और यंग कैडमम तथा बाद में मिस्टर कैडमम के नाम से संगीत की दुनिया में पहचान बनाई। उनका गाना नानी, जो उन्होंने अपनी दादी को समर्पित किया था, खास लोकप्रिय हुआ और आज भी सोशल मीडिया पर वायरल होता रहता है। लेकिन म्यूजिक उनके लिए सिर्फ एक अभिव्यक्ति का माध्यम था। असल उद्देश्य था अपने समुदाय की आवाज बनना और असली बदलाव लाना। राजनीति में जोहरान की शुरुआत 2020 में हुई, जब उन्होंने न्यूयॉर्क स्टेट असेंबली का चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। वो क्वींस के एस्टोरिया क्षेत्र से विधायक बने। विधायक बनने के बाद उन्होंने कई साहसिक कदम उठाए, जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट को मुफ्त कराने की योजना और इजराइल की बस्तियों को समर्थन देने वाले संगठनों पर रोक लगाने का प्रस्ताव। उनके ये निर्णय स्पष्ट संकेत थे कि वो पारंपरिक राजनीति से हटकर प्रगतिशील और वामपंथी नीतियों के समर्थक हैं। हालांकि उनके विरोधियों ने उन्हें अनुभवहीन बताया और उनके दृष्टिकोण को कट्टरपंथी तक कह डाला। खासतौर पर पूर्व गवर्नर एंड्रयू कुओमो और रिपब्लिकन उम्मीदवार कर्टिस स्लीवा ने उनके एजेंडे को निशाना बनाया। बावजूद इसके, जोहरान ने अक्टूबर 2024 में न्यूयॉर्क सिटी मेयर पद के लिए अपनी उम्मीदवारी की घोषणा की। उस वक्त बहुत कम लोग उन्हें जानते थे, लेकिन जैसे जैसे उनका प्रगतिशील एजेंडा और उनके मजबूत जमीनी पकड़ सामने आई, उनकी लोकप्रियता में जबरदस्त उछाल देखने को मिला। 25 जून 2025 को हुए डेमोक्रेटिक प्राइमरी में उन्होंने चौंकाने वाली बढ़त बना ली और कुओमो को पीछे छोड़ दिया। भले ही अंतिम परिणाम 1 जुलाई को रैंक्ड चॉइस वोटिंग के बाद घोषित किए जाएंगे, लेकिन कुओमो ने हार मान ली। अब जोहरान का सामना नवंबर में मौजूदा मेयर एरिक एडम्स, रिपब्लिकन उम्मीदवार स्लीवा और शायद स्वतंत्र उम्मीदवार के तौर पर फिर से चुनाव में उतरने वाले कुओमो से होगा। जोहरान ने अपने अभियान में फिलिस्तीन मुद्दे पर खुलकर समर्थन जताया है। उन्होंने गाजा में इजरायली कार्रवाई को नरसंहार बताया और समान अधिकारों वाला एक राष्ट्र बनाने की मांग की। इस रुख के चलते उन्होंने मुस्लिम समुदाय का जबरदस्त समर्थन मिला, लेकिन आलोचक उन्हें एंटी सेमिटिक बताते हैं। इस मुद्दे पर जोहरान स्पष्ट है कि वे न्याय और समानता के पक्ष में खड़े हैं, भले ही उसके लिए उन्हें आलोचना झेलनी पड़े। उनका चुनावी एजेंडा साफ है: अमीरों पर ज्यादा टैक्स लगाना, सरकारी स्तर पर किराना स्टोर खोलना, प्रवासियों के अधिकारों की रक्षा करना और भ्रष्टाचार से रहित प्रशासन देना। यही बातें उन्हें युवाओं और वामपंथी मतदाताओं के बीच बेहद लोकप्रिय बना रही हैं। हालांकि इस एजेंडे के कारण रियल स्टेट लॉबी और कुछ कॉर्पोरेट वर्ग उनसे नाराज भी। जोहरान की निजी जिंदगी भी उतनी ही दिलचस्प है। उनकी पत्नी रमा दुवाजी एक सीरियाई अमेरिकी कलाकार हैं और उन्होंने न्यूयॉर्क के स्कूल ऑफ विजुअल आर्ट से इलस्ट्रेशन और कम्युनिकेशन डिजाइन में मास्टर्स किया है।
उनकी कलाकृतियां बीबीसी, एप्पल, द न्यूयॉर्कर जैसे नामचीन जगहों पर प्रकाशित हो चुकी हैं। दोनों की पहली मुलाकात एक डेटिंग ऐप पर हुई थी और 2025 की शुरुआत में उन्होंने न्यूयॉर्क सिटी क्लर्क ऑफिस में शादी कर ली। आज जोहरान ममदानी सिर्फ एक राजनीतिक उम्मीदवार नहीं, वो एक नई पीढ़ी के नेतृत्व, विविधता, न्याय और नवाचार का प्रतीक बन चुके हैं। उनकी जीत न सिर्फ अमेरिकी राजनीति में एक ऐतिहासिक मोड़ होगी, बल्कि दुनिया भर के प्रवासी समुदायों और युवाओं के लिए एक प्रेरणादायक मिसाल भी होगी। न्यूयॉर्क का अगला मेयर कौन होगा ये तो कुछ हफ्तों में तय हो ही जाएगा, लेकिन ये तय है कि जोहरान ने बदलाव की नई इबारत लिखनी शुरू कर दी है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसी ही अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।